तो ये उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज आप देख रहे थे। वहां दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी और उसी पर यह सुनवाई हो रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जानते हैं अंकित से क्या अपडेट मिल रहा है। अंकित जी बिल्कुल रोमाना, इस मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं, तो वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एसवी राजू, वो पेश हो रहे हैं। ये दोनों वही वकील हैं जो अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। तब भी ये जो पेश हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और एसवी राजू ईडी की तरफ से। तो आज भी हाईकोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू हुई है तो इसमें भी जो है ये दोनों वकील पेश हुए हैं। अब कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखनी शुरू की हैं। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने अपनी याचिका में क्या मांग की है और क्यों अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना इस केस में जरूरी है। और वहीं जो है जो ईडी के वकील हैं उन्होंने कोर्ट को बता दिया है कि जो उनको जो पिछली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया गया था, उनका जवाब मांगा गया था, वो उन्होंने दाखिल कर दिया है और उस जवाब में साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को क्यों नहीं स्वीकार किया जाए। अब अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को बता रहे हैं कि इस पूरे जो केस में 5 से 7 से 8 ऐसे पॉइंट हैं जो कि जो पिछली सुनवाई के दौरान हम रखना चाह रहे थे। और पहला पॉइंट यही है कि इस पूरे मामले में एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस बात का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने निचली अदालत में भी किया था और यहां पर भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि यहां पर ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है, यहां पर वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। वो जो चुनावों से पहले जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये जो मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं ईडी के। और बड़ी सियासी खबर यही कि अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई है अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ, उसी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के विरोध में याचिका दी है। इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल के वकील की तरफ से अभी उनका पक्ष अदालत के सामने रखा जा रहा है और इसमें मुख्य तौर पर सबसे पहले जिस बात की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जिसकी जानकारी अभी दे रहे थे अंकित गुप्ता, वो यही कि क्योंकि मौका चुनाव का है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों को वो जो एक बराबरी का मौका मिलना चाहिए, चुनाव में हिस्सेदारी का एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुई है इस फैसले से। और क्या दलीलें दी गई हैं अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस गिरफ्तारी के खिलाफ, बताइए जरा अंकित। देखिए, इस वक्त रोमाना 2 सेक्शंस का जिक्र किया जा रहा है जो कि पीएमएलए एक्ट में आते हैं। पीएमएलए एक्ट में जो एक सेक्शन है 50 और एक सेक्शन है 19। 50 ये कहता है कि अगर आपको जो है किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके खिलाफ आपके पास में कोई ऐसा जो है एविडेंस होना चाहिए, कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए। और उसके अलावा जो सेक्शन 19 है उसमें भी इस तरीके की बातें कही गई हैं कि आपको जो बयान दर्ज करना चाहिए, सबूत इकट्ठा करने चाहिए और वो जब पूरा हो उसके बाद में ही आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 50 हो या 19 हो, उन दोनों का ही यहां पालन नहीं किया गया है। एक कानूनी दलील है, लेकिन बताने की कोशिश ये की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था और ना ही उनका बयान दर्ज किया गया। अभिषेक मनु सिंघवी एक जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं समन के बारे में कि पहला समन जारी किया गया था अक्टूबर महीने में, आखिरी समन नवा समन जारी किया गया 16 मार्च को और इस सबके बीच में उसी के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बिना उनसे पूछताछ के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 1950 में इस बात का जिक्र किया गया है कि आपको आरोपी का अगर आपको गिरफ्तार करना है उससे पहले बयान दर्ज करना चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल ये खुद कह रहे थे कि वो जो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बयान देने को तैयार हैं, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं उनका बयान दर्ज किया गया और फिर अगर ऐसा कोई सबूत आता तो उनको गिरफ्तार करने पर जो आपत्ति नहीं होती। लेकिन उनको जब बिना बयान के उनके गिरफ्तार कर लिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील है, उनका यह कहना है कि अगर ईडी चाहती तो घर पे आकर के बयान दर्ज कर सकती थी। हालांकि यह भी बताना होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जितने भी सम्मन दिए हैं, अरविंद केजरीवाल बार बार जो है उन सम्मनों के ऊपर यह कहते हुए सवाल खड़े कर रहे थे टाइमिंग के ऊपर, और दूसरा ये कि वो व्यस्त है। फिर कभी चुनाव प्रचार में, कभी जो है जो सेशन चल रहा था वहां
पर, यानी कि विधानसभा के सत्र में। और एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि वो वीसी से जुड़ सकते हैं। इस तरीके की लगातार बातें हुई थी, लेकिन उन्होंने जांच में सीधे तौर पर जो है शामिल या पूछताछ के लिए सहयोग करने की बात उन्होंने बात जरूर कही थी, लेकिन कब वो हाजिर होंगे ये नहीं बताया था। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जांच एजेंसी चाहती तो घर पे आकर के बयान दर्ज कर सकती थी। और इसके साथ ही में रोमाना यहां पर यह भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये वो दलीलें हैं जो निचली अदालत में भी दी गई थी। जब अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में पेश किया गया था तो उस दौरान भी अभिषेक मनु सिंघवी ने इन बातों का जिक्र किया था। और उस दौरान निचली अदालत के सामने जो ईडी के वकील थे उन्होंने बताया था कि जो पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 19 है और सेक्शन 50 है उसका कैसे पालन किया गया है, और उसके बाद में ये गिरफ्तारी हुई है। तो उसी पर जो है ये पूरी दलीलें चल रही हैं। और अब अभिषेक मनु सिंघवी की एक नई दलील सामने आई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उनका ये कहना है कि मुझे प्रश्न नहीं सौंपे गए, मुझसे जवाब नहीं लिया गया। जिस तरह गिरफ्तारी वाले दिन वो मेरे घर पर आए उसी तरह आकर अगर पहले सवाल सौंप देते तो मैं जवाब दे देता, वो मेरा बयान ले सकते थे। तो अब बताने की एक कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल तो जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनसे जो पूछताछ उस तरह से की ही नहीं गई। और बिना बयान लिए, बिना पूछताछ के आप गिरफ्तार सीधे कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ अंकित पहुंचेंगे आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।